खुश आमदीद। आज के डीप डाइव में हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आदादो शुमार में गहराई तक जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास खिलाड़ियों की कारकर्दगी की कई फहरिस्तें हैं। फैंटेसी पॉइंट्स, रन्स, विकेटें, चौके, छक्के, स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी, बैटिंग और बॉलिंग औसत, निस्फ सेंचुरियां और सेंचुरियां भी। काफी डेटा है देखने को। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन नंबर्स के पीछे छुपी कहानियां और जो नुमाया खिलाड़ी हैं उनको सामने लाएं। चलें शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फैंटेसी पॉइंट से। आजकल बहुत अहम समझे जाते हैं। सैयद मुर्तजा गिलानी 714 पॉइंट्स के साथ वो सबसे आगे हैं। जी। उनके पीछे हैं स्टाइलिश खान 665 पॉइंट्स और फिर हाफिज फैजान 623 पॉइंट्स के साथ। अच्छा। लेकिन गिलानी का नाम तो मतलब सिर्फ फैंटेसी में नहीं, वो तो हर जगह छाए हुए लग रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प बात है। देखें, गिलानी सिर्फ फैंटेसी लीडर नहीं, वो 23 विकेटों के साथ टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी हैं। ओह वाह! और बात यही खत्म नहीं होती, रन्स बनाने वालों में भी वो टॉप 5 में हैं, 204 रन्स। चौके लगाने में वहां भी दूसरे नंबर पर हैं, 13 चौकों के साथ। अच्छा। और सबसे हैरान कुन शायद उनका स्ट्राइक रेट 318.75, जो दूसरे नंबर पर है। तो ये एक मुकम्मल ऑलराउंड गलबा है। वाकई ये तो जबरदस्त ऑलराउंड कारकर्दगी है। जी, उनका फैंटेसी पॉइंट्स में टॉप करना सिर्फ विकेटों की वजह से नहीं, बल्कि उनके इस तेज स्ट्राइक रेट ने भी बड़ा किरदार अदा किया है। मतलब आजकल फैंटेसी में सिर्फ विकेटें या रन्स नहीं, खेलने का अंदाज भी बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही कहा। मगर गिलानी के साथ साथ स्टाइलिश खान 47 भी पीछे नहीं, फैंटेसी में दूसरे नंबर पर तो है ही। जी हाँ। रन्स में भी नुमाया है, 212 रन्स, विकेटें भी 19, चौके 13 और सबसे अहम बात शायद टूर्नामेंट की वाहिद सेंचुरी। हाँ, वो सेंचुरी तो वाकई एक हाईलाइट थी टूर्नामेंट की। बिल्कुल, मैच विनिंग परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं। जी। अच्छा, अगर खालिस बल्लेबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स बनाए असद 786 ने, 217 रन्स। सही। लेकिन यहां एक दिलचस्प चीज ये है कि सबसे अच्छी बैटिंग एवरेज यानी 55.50 वो आसिफ बिलाल की है। ओह, ये तो फर्क है। जी। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ ज्यादा रन्स बनाना ही सब कुछ नहीं होता, मुस्तकिल मिजाजी यानी अच्छी औसत रखना उसकी अपनी अहमियत है। वाकई ये बहुत अहम नुक्ता है। और कुछ खिलाड़ी तो ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ बाउंड्री से ही तहलका मचाया। हाँ, वो भी हैं। सबसे ज्यादा छक्के पूरे 13 सैयद नूरुल हसन गिलानी ने लगाए। 13 छक्के, जबरदस्त। जी। और चौकों की बात करें तो मिस्टर सैफुल्ला 56, उन्होंने 17 चौके मारे। 17 चौके? अच्छा। और सबसे तेज खेलने वाले यानी स्ट्राइक रेट में सबसे आगे वो पिंक थे, 325.64 का स्ट्राइक रेट। वाह, ये तो बहुत ही जारहाना अंदाज है। नाकाबिले यकीन। बिल्कुल। अच्छा, गेंदबाजी पे वापस आएं तो जैसे हमने कहा गिलानी विकेटों में तो आगे हैं। जी। लेकिन अगर हम देखें कि फी विकेट सबसे कम रन्स किसने दिए, यानी बेहतरीन बॉलिंग औसत, तो वो मलिक फवाद की है, सिर्फ 7.92। 7.92, ये तो कमाल की औसत है। जी हाँ। और सबसे कंजूस बॉलर जिन्होंने रन्स देने में सबसे ज्यादा एहतियात बरती, यानी सबसे कम इकोनॉमी रेट, वो थे BCW मोहम्मद हुसैन 13.40 के साथ। अच्छा, इकोनॉमी भी अहम है। बहुत अहम, खासतौर पर महदूद ओवर्स में। और यहाँ हाफिज फैजान का जिक्र भी बनता है। शायद वो हर फहरिस्त में टॉप पर ना हो, लेकिन उनकी कारकर्दगी में एक तसलसल नजर आता है। बिल्कुल। विकेटों में दूसरे नंबर पर हैं, 21 विकेट। बॉलिंग औसत में भी दूसरे नंबर पर 9.95 और इकोनॉमी में 5वें नंबर पर 13.93। जी, ये मुस्तकिल मिजाजी बहुत कीमती होती है। वो शायद हर जगह नंबर 1 नहीं, लेकिन हर अहम शोबे में टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं। सही। और आखिर में निस्फ सेंचुरियों का भी जिक्र कर लें। 3 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने 2-2 निस्फ सेंचुरियां बनाई। जी, कौन कौन थे वो? अब्दुल रहमान, एम शहजाद 786 और एम शहजाद। अच्छा, ये भी काबिल जिक्र कारकर्दगियां हैं। तो इन तमाम आदादो शुमार का खुलासा क्या है? ये नंबर्स हमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कुछ हकीकी सितारों से तो जरूर मिलवाते हैं। जी बिल्कुल। सैयद मुर्तजा गिलानी और स्टाइलिश खान 747 जैसे खिलाड़ी जिन्होंने कई शोबों में कमाल दिखाया। हाँ। और फिर असद 786,
आसिफ बिलाल, मलिक फवाद, BCW मोहम्मद हुसैन जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने मखसूस शोबों में मतलब बैटिंग, एवरेज, बॉलिंग औसत या इकोनॉमी में अपना लोहा मनवाया। बिल्कुल। ये आदादो शुमार हमें इनफरादी सलाहियतों की एक वाज़ेह तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन एक आखिरी सोच जहन में आती है। जी। वो ये कि क्या किसी खिलाड़ी की असल कदर सिर्फ उन नंबर से तय होती है जहां वो फहरिस्त में बिल्कुल टॉप पर है, या फिर उनकी वो मुस्तकिल मिजाजी, जैसे हाफिज फैजान की मिसाल है, या गिलानी की तरह मुख्तलिफ शोबों में मुसलसल अच्छा करना ज्यादा अहम है, भले वो हर एक में पहले नंबर पर ना हो? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या टॉप पोजीशन अहम है या मजमूई शराकत और मुस्तकिल मिजाजी? जी, ये वो सवाल है जो शायद ये आदादो शुमार हमें पूछने पर मजबूर करते हैं, इन नंबर से आगे देखने के लिए।